Delhi is witnessing an epic battle as political parties gear up for the 2025 elections, each promising a slew of lucrative freebies. The Aam Aadmi Party is offering 200 units of free electricity, 20,000 litres of water, and 2100 per month for women if re elected. Arvind Kejriwal, the party leader, in a recent press conference said कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में हजार हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे। Meanwhile, the Congress proposes rupees 2500 for women, along with 300 units of free electricity. And not far behind, the BJP pledges rupees 2500 per month, gas cylinders at rupees 500, and additional benefits. अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में हर एक समय में होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। The political parties have made many promises, but as the subsidy bill skyrockets, currently estimated at rupees 11,000 crore annually, one question looms. Can Delhi sustain this growing burden? Will these freebies decide the elections as they did in 2015 and 2020? Before we dive deeper into their impact, let's take a moment to understand what exactly are freebies. In a 2022 Reserve Bank of India report, freebies were described as public welfare measures provided free of charge. However, these differ significantly from public goods, such as education and healthcare, which have broader, long-term benefits. So, how are freebies distinct from welfare schemes? Let's break it down. Freebies are goods and services given without charge and target short-term benefits for a specific population. While welfare schemes target long-term plans designed to improve living standards and access to resources. Some examples of these include the PDS, Manrega and midday meal schemes, often aimed at fulfilling constitutional obligations under the directive principles of state policy. We took to the streets of Delhi to understand what the public is feeling about freebies being offered by several political parties. Let's take a look at their reactions. जी भैया, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं 5 तारीख को और सब लोगों ने फ्री देने की बहुत सारी चीज़ों का वादा किया है। दिल्ली के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या होने वाला है? देखिए मैम, मैं नई दिल्ली 96 राजवीर कॉलोनी गली नंबर 1 मकान नंबर बिबिटा 4 में रहता था। आज मेरे को 12 सालें हुई किराए पर रहते हुए मैम।
जितने नेता हैं वो सब यही कहते हैं कि आपको राशन फ्री मिलेगा, कि आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, कि आपको घर दिलवा देंगे, कि आप ज़मीन है आपकी तो आपका मकान बनवा देंगे। कोई नेता ऐसा नहीं जिसने वायदा आज तक पूरा किया हो। दूसरी चीज़ मैम, राशन भी की दुकान पे जाओ तो कभी कह देता है चावल नहीं है, कभी कह देता है गेहूं नहीं है। इस ढंग से कभी कभी हमें राशन भी नहीं मिलता है। कुल मिला के हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। हमें ऐसा कोई नेता सामने नजर ही नहीं आ रहा कि जो हमारी समस्या को सुन के और हमारा समाधान कर सके। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक फ्री के वादे हुए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए बिल्कुल पूरे नहीं हुए। ये सब मनगढ़ंत है, इंसानों को गुमराह करना, परेशान करना। तो आगे क्या लगता है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वादे अपने पूरे कर पाएगी? देखिए मैम, यूपी के अंदर योगी जी ने बहुत विकास किया है, हर गरीब की सुनवाई सुनी है। हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर भी बीजेपी आनी चाहिए। केजरीवाल के तो ये सारे ढपोचले बिल्कुल बेकार हैं और ये किसी काम के नहीं हैं। आज तक हमें मकान नहीं मिला, आज तक हम किराए पर ही रह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। जबकि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास राजवीर कॉलोनी घड़ौली विस्तार का रहने वाला हूँ मैं। मेरे साथ में इतनी बड़ी बेवफाई करी है कि मेरा पिछले साल से वोटर लिस्ट में से नाम भी काट दिया मैम। तो आप वोट भी नहीं कर पाएंगे? इस बार वोट भी नहीं कर पाएंगे मैम, क्योंकि ऐसे समय पे हमें पता चला जिससे कि हमारा वोटर लिस्ट में से नाम भी काट दिया। पता नहीं ये लोग अपनी अपनी पार्टियों के क्या विचार हैं इनके। जो बंदे बीजेपी में जाना चाहते हैं उनके वोट भी ये लोग काट रहे हैं। आंटी, जो दिल्ली में सरकारें वादा कर रही हैं इलेक्शन में, क्या लगता है आपको वो वादे अपने पूरे कर पाएंगी? आज तक किए हैं? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कहता है कि मैं पैसे भी हर खाता में डालेंगे, 2000 रुपया ये आश्रम कार्ड बनवाएंगे मोदी ने कहे, लेकिन कुछ भी आज तक ले नहीं मिला। अच्छा। जो पहले का इंदिरा गांधी रही, ये लोग का रहने पर कुछ भी ऐसा नहीं शोर शराबी होता रहा, बहुत अच्छे से ज़िंदगी तसल्ली से जीता रहा है आदमी जी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। जो वादा लोग करते हैं वो पूरा नहीं गरीब का करते हैं। तो राशन कार्ड वगैरह से राशन वगैरह का दिक्कत रहता है? राशन कार्ड बनवाने से 5 किलो अनाज से थोड़ा नहीं पूर्ति होता है जी। ठीक है। फिर राशन कार्ड से 10 किलो अनाज दे दें, 5 किलो दे दें, और भी तो खर्चा है गरीब आदमी की, सब कुछ है। अच्छा। People express their views, but evidently, what are the effects of freebies on the economy? Many countries, such as Venezuela and all of USSR, has been an example of freebies turning out to be a nightmare. The number one con of freebies is the dependency syndrome. Freebies may foster a culture of entitlement, discouraging hard work and tax compliance. For instance, free rice or electricity might reduce a sense of responsibility. However, freebies are still considered as an important factor in voting. A survey has revealed that 41% of Tamil Nadu voters considered freebies as an important factor in voting. However, 59% expressed satisfaction with the government's overall performance. Another con is the fiscal burden. High subsidies strain the government budget, resulting in increased deficits and inflation. Farm loan waivers and pension schemes are prime examples. Yet another concern with the freebies is the resource misallocation. Excessive spending on freebies diverts funds from vital sectors like infrastructure, agriculture, and public goods. A Niti Aayog report has revealed that funds for laptops in Uttar Pradesh diverted resources away from improving education quality. Not only this, there is often a quality compromise associated with freebies. Goods provided as freebies like bicycles or laptops often lack quality or use outdated technology. And last but not the least, it also has an environmental impact. Free electricity, water, and fuel encourage overuse, increasing carbon emissions and pollution. A CAG report has revealed that in Punjab, free electricity for farmers has led to a power wastage and environmental degradation. While freebies may provide immediate relief, they pose a significant long-term challenge for governance, sustainability, and equality. As the saying goes,
Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.